हरदोई जिले में किसानों को इस बार गेहूं की बुवाई के दौरान खाद की भारी किल्लतों का सामना करना पड़ रहा है। खाद वितरण केंद्रों पर किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिल पा रही है। अधिकारी बार बार दावा कर रहे हैं कि जिले में पर्याप्त खाद है, लेकिन किसानों को खाद के लिए परेशानी इस दावे की हकीकत को बयां कर रही है। किसानों का आरोप है कि उन्हें खाद नहीं मिल पा रही है, बल्कि बिचौलियों को खाद बेची जा रही है, जिससे वे बाजार में महंगे दामों पर खाद खरीदने को मजबूर हैं। किसानों के अनुसार सहकारी समितियों पर चल रही कर्मचारियों की हड़ताल भी समस्या को और गंभीर बना रही है। इस स्थिति में कई किसानों ने समय पर खाद न मिलने के कारण बिना डीएपी के ही बुआई कर दी है, जिससे फसल उत्पादन में गिरावट का खतरा भी बढ़ रहा है। कृषि विभाग के अधिकारियों के इस दावे के बावजूद कि केंद्रों पर खाद की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है, किसानों को इस वक्त भी खाद लेने के लिए लंबी कतारों में लगना पड़ रहा है। निजी दुकानों पर खाद ऊंचे दामों पर बेची जा रही है। नवंबर का माह चल रहा है और नवंबर के माह में रबी की बुआई होती है। आपको बता दें 15 नवंबर तक गेहूं की बुआई होनी है, और जिसको लेकर किसान इस समय कृषि बीज केंद्र हैं या खाद केंद्र हैं उन पर पहुंच रहे हैं। जैसे कि हम आपको बता दें, इस समय हम मौजूद हैं राजकीय कृषि बीज भंडार सुरसा में, और यहाँ पर किसानों की काफ़ी भीड़ लगी हुई है। समस्याएँ आ रही हैं आप लोगों को? समस्याएँ ये है जो सरकार कहती है सब खाद बीज उपलब्ध है। बीज तो थोड़ी बहुत मात्रा में मिल भी जाता है सरकारी पर, मगर खाद नहीं उपलब्ध हो पा रही। और प्राइवेट सेंटरों पर सब कहीं वहाँ ब्लैक में आप लें तो आपको मुहैया हो पा रही, वरना खाद नहीं मिल पा रही। क्या रेट में मिल रही है वहाँ? वहाँ पर तो अब जैसी वो बोरी बेच पाएँ, 18 की बेच पाएँ, 2000 की बेच पाएँ, DAP जो भी बेच पाएँ। डीएम साहब का तो कहना है पर्याप्त मात्रा में ये डीएम साहब का कागजी कार्रवाई है। बाकी यहाँ पर आप धरातल पर देखें तो यहाँ नहीं मिल पा रही है। किसान सब ये हैं कि आप पता करें, उस पर डालिए, अगर कहीं मिल जाती हो। लगभग कितने दिनों से आप दौड़ रहे हैं? हम लगभग 1 हफ्ता हो गया पूरा। 1 हफ्ते से दौड़ रहे हैं। लेकिन क्या बताया जाता है जो आपसे? बताया जा रहा है DAP है ही नहीं। अब आ रही कहीं सोसाइटियों पर जाएगी, अब सोसाइटी पर तो हड़ताल पर है, वहाँ भी नहीं मिल पा रही, वहाँ भी नहीं मिल पा रहा। अल्लाहपुर भी गए, सब उपलब्ध नहीं रहने वाले हैं, वहाँ भी उपलब्ध नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी नहीं। तो बताइए कहाँ जाए? क्या नाम है दादा आपका? राम प्रसाद। क्या बताया जा रहा है आप जब यहाँ आते हैं? जो आते हैं तो या कल आए थे, कल भी आए थे, यहाँ बीज कहीं कल आना फिर आना मिलेगा बीज, और फिर यहाँ मिल नहीं पा रहा है। नहीं मिल पा रहा। हाँ, और जो खेत में जो फलेवा किया था वो भी ऊँट हो गई और वो सूखी जा रही है, वो नहीं पा रहे हैं। बीज नहीं, खाद बीज मिलता ही नहीं। कब तक आपको अपने खेत बोने थे, और अगर अब लेट मिल पा रही है तो कैसे क्या फसल पैदावार है? अब पैदावार तो बच्चे अच्छी करते हैं, और जो बीज अब टाइम पर बीज खाद बीज नहीं मिलेगा तो कैसे बुआई करेंगे? इसमें गेहूं की बुआई हो रही है जी। क्या समस्या आप लोगों को आ रही है? कब से कब तक इसकी बुआई होती है? क्या समस्या है? ऐसा है, गेहूं जो है 1 नवंबर से 15 नवंबर तक गेहूं बोया जाता है। उसके बाद में 15 नवंबर के बाद में ये लेट हो जाता है। अगर गेहूं लेट अगर बोया जाता है तो इसकी जो है पैदावार पर बहुत फर्क पड़ता है। अगर फर्क पड़ेगा तो किसान जो है उससे संतुष्ट नहीं होता है। कम पैदावार होती है तो उसको कम फायदा होता है। तो खाद की समस्या आ रही है। खाद तो सब बिचौलिया ले जा रहे हैं, और वो किसान को तो मिल नहीं रही है। जो ज़्यादा पैसा देता है उसको खाद मिलती है, कम दे जो गेहूं लेने आया था तो उसके साथ में उसको खाद मिल जाती है, नहीं तो उसको खाद देते ही नहीं। अधिकारियों को कहना है खाद पर्याप्त मात्रा में है, आप लोग परेशान ना हो। तो इस समय मौके की जांच कर ली जाए, मालूम हो जाएगा खाद यहाँ पर कितनी किसानों को मिल गई है या कितने के पास भंडार बढ़े हैं। बीज को लेकर क्या समस्याएं आ रही हैं? बीज मिल पा रहा है क्या? बीज तो मिल रहा है, मगर DAP खाद नहीं मिल रही है। खाद की कालाबाजारी हो रही है। खाद में क्या समस्या आ रही है? खाद नहीं मिल रही भैया। हम सुरसा नेवादा के रहने वाले हैं। खाद में बहुत दिक्कत आ रही, लाइन लगी रहती है, हम लोग लगे रहते हैं। जहाँ टाइम से पहुँचो, बड़े बड़े लोगों को मिल जाती है खाद, छोटे लोगों को 1-2 बोरी नहीं मिल पाती है। बहुत हम लोग परेशान हैं। आलू सालू ऐसे हम लोगों ने बो दिए, क्या करें? यही सब दिक्कतें आ रही। और जहाँ खाद है, यहाँ खाद है वो नहीं मिलती है। वो फिर कहते हैं हमारे यहाँ गेहूँ लो, और उसके बाद में 1600 में DAP लगा रहे हैं, 2000 बोरी की गेहूँ की लगा रहे हैं। जब जाते हैं सेंटर पे तो क्या समस्या है वहाँ? सेंटर पर वहाँ खाद ही नहीं है। सेंटर पर खाद नहीं है, ना उसमें PCF में है, ना उसमें
हाँ, सब कालाबाजारी हो रही, पहले सब बढ़ जाती है। हाँ, वर्तमान में रबी का सीजन चल रहा है और इस समय खाद की डिमांड है। मैं बताना चाहूँगा कि यूरिया की और एनपीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। डीएपी की थोड़ी सी शॉर्टेज थी, बट धीरे धीरे वो भी अब कम हो रही है और हमारे जो सरकारी 72 केंद्र हैं पूरे जनपद में, वहाँ से हम वितरण करा रहे हैं। संख्या चूँकि किसानों की बढ़ जा रही है और वितरण में थोड़ा सा 1-2 घंटे 3 घंटे टाइम लग जाता है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम सभी किसानों को जितना भी उपलब्धता है हमारे पास वो हम दें। धीरे धीरे हमारे पास स्टॉक में भी बढ़ोतरी हो रही है। 1-2 जगह कर्मचारियों ने भी गलतियां की थी जिनके खिलाफ हमने कार्रवाई भी करी है। मैं सभी से अनुरोध करूंगा, पूरे जनपद के सभी किसान भाइयों से अपील करूंगा कि परेशान बिल्कुल ना हो। हम उन्हें खाद और बीज वितरण केंद्रों से उपलब्ध कराएंगे। बीज भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं, खाद भी उपलब्ध कराई जा रही है। डीएपी की थोड़ी सी शॉर्टेज थी, धीरे धीरे वो भी कम हो रही है और आने वाले समय में हम उनको उपलब्ध कराएंगे। लेकिन अनुरोध मात्र इतना है कि वो बिल्कुल पैनिक ना हो, किसी के बहकावे में ना आए। सरकार की तरफ से खाद की उपलब्धता सप्लाई लगातार की जा रही है और ऐसी कोई क्राइसिस नहीं है, बिल्कुल परेशान ना हो और हम उन्हें धीरे धीरे खाद और बीज उपलब्ध करा देंगे। तो देखा गया सचिव की हड़ताल के चक्कर में वहाँ का निश्चित रूप से जो गलती करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। स्ट्राइक से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं उन्हें सचेत भी कर रहा हूँ कि वो अपना काम निष्ठा से और ईमानदारी से करें, किसी भी किसान के साथ किसी प्रकार की कोई चीटिंग ना करें। ये जो खाद और बीज वितरण केंद्रों पर दिया जा रहा है ये किसानों के लिए है, किसी दलाल या किसी मीडिएटर के लिए नहीं है। अगर कोई भी कर्मचारी, चाहे वो सरकारी होगा या कोई गैर सरकारी होगा, किसानों के बीच में परेशानी पैदा करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई मैं करूंगा। आपको बताते चले, ये किसान कई दिनों से दौड़ रहे हैं, कहीं इनको खाद नहीं मिल पा रही तो कहीं बीज नहीं मिल पा रहा है। हालांकि सरकार और प्रशासन के दावे जरूर हैं कि पर्याप्त मात्रा में जनपद में खाद और बीज उपलब्ध है, लेकिन वो इन किसानों तक नहीं पहुंच पा रही है। डीएम साहब से बात हुई इस संबंध में तो उन्होंने कहा कि जनपद में पर्याप्त मात्रा में बीज उपलब्ध है और खाद भी है। किसान की ये वादे केवल कागजी ही साबित हो रहे हैं, स्थलीय निरीक्षण में ऐसा कुछ पाया नहीं गया। किसान आज भी परेशान है। इन किसानों को खाद और बीज कब मिल पाएगी ये देखने वाली बात जरूर होगी।